नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? विद्युत धारा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने कल वाली क्लास में ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी अपन ने कर ली थी। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता। वो क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी आज का हमारा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो होता है, यानी कि मैंने कल जब ओम का नियम बताया था आपको, तो मैंने चूंकि करके लिखाया था, एक स्थिरांक लिखाया था R बराबर रो L अपॉन A। इसके बारे में मैंने आपको लिखाया था, यदि चालक की प्रतिरोधकता और उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि स्थिरांक हो तो इन तीनों को एक नियतांक R लिया था। तो यहां से देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट वाली बात कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात है कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा। ये 1 होगी, ये 2 हो गई। ठीक है, इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो क्या होगा? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आ जाएगा? R L अपॉन A आ जाएगा। समानुपाती तो किसके आ गया? L के आ गया, और व्युत्क्रमानुपाती किसके आ गया? A के आ गया। अब मैं इस समानुपात के चिन्ह को ओपन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहां रो समानुपातिक स्थिरांक है, जहां रो समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे जिसे चालक या पदार्थ की, चालक बोल दो या पदार्थ बोल दो, चालक या पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक या पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि जो रो होता है वो होता है 1/सिग्मा के, यानी कि चालकता का जो व्युत्क्रम होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। और सिग्मा बराबर क्या था? Ne²/m था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही बताया था जब ओम के नियम की व्युत्पत्ति करी थी। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा। कहाँ है? ये रहा सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ से Ne²/m हो जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? m Ne² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रो होता है वो किसके बराबर होता है? या तो 1/सिग्मा के या फिर m Ne² के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो यहां से रो क्या आ जाएगा? यानी कि इस समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 की मैं बात करूं, समीकरण 3 से रो बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि RA/L हो जाएगा। रो क्या आ गया? RA/L हो गया। कैसे हुआ? ये A इससे मल्टीप्लाई हुआ तो RA और L इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि वज्र गुणा करके रो का मान निकाल लिया। तो रो क्या हो गया? RA/L हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक की।
तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है देखना, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। तो 1 m से 1 m कट जाएगा, मात्रक क्या बनेगा इसका, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओम मीटर हो जाएगा। और प्रतिरोधकता की जो विमा होती है वो होती है M1 L3 T-3 A-2 होती है। प्रतिरोधकता की विमा M1 L3 T-3 A-2 होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई प्रतिरोधकता की, उसके एसआई मात्रक की और उसकी विमा की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। तो इसकी मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम है तो चालकता का व्युत्क्रम क्या हो जाए, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा। यानी कि चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब रो जो है वो चालकता का व्युत्क्रम है तो यहां से चालकता बराबर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हो जाएगा ना, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो, यानी कि चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता। इसको यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चालकता कहलाता है जो किसके बराबर होता है, सिग्मा बराबर 1/रो के बराबर होता है। इसके बारे में भी अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और इसका यानी कि चालकता का जो एसआई मात्रक है, चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर है, ठीक है, और प्रतिरोधकता चालकता का उल्टा होती है। तो जब प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है तो चालकता का मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा ना। देखो कैसे होगा, एसआई मात्रक यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है 1/रो, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर है तो सिग्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये ओम भी ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा ना। और इस ओम इनवर्स को डियर स्टूडेंट्स सीमेन भी बोलते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स, ये भी इसका मात्रक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो ओम इनवर्स होता है उसको सीमेन भी बोलते हैं, और ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, महो, महो मीटर इनवर्स। यानी कि जो चालकता है उसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है, सीमेन मीटर इनवर्स भी होता है और महो मीटर इनवर्स भी होता है। महो मतलब MHO, यानी कि ओम इनवर्स को महो, ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रतिरोधकता की। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको लिख देता हूं मैं कि चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत
धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे उससे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे अपन कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो बात हुई विद्युत प्रतिरोध की। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध कैसे उत्पन्न हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना आप कि कोई भी धात्विक चालक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या उपस्थित होते हैं। कोई भी धात्विक चालक है उसमें क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब इसमें चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब इस चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करते हैं। यानी कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति वीडी वेग से गति करते हैं। इसके कारण इस धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आवेश का प्रवाह होने से इस चालक में धारा का प्रवाह होता है। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपसे एक बात दोहराना चाहूंगा कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, तो इनकी गति टेढ़े मेढ़े पथ में होती है, यानी कि गति इनकी यादृच्छिक पथ में होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध होगा। यानी कि आवेश के प्रवाह में अवरोध होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में भी अवरोध होगा ना, तो उसी अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा ही विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, जिससे ही क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओमीय प्रतिरोध या पदार्थ, यानी कि ओहमिक रेजिस्टेंस या मेटर। ठीक है, ओहमिक रेजिस्टेंस या मेटर या मटेरियल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, ध्यान से सुनना आप इसे। वे पदार्थ या वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे पदार्थ या प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे पदार्थों को ओमीय पदार्थ कहते हैं और ऐसे प्रतिरोधों को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। कुल मिला के ये कहना चाहूंगा मैं कि ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके मध्य विभवांतर V और धारा I के मध्य आरेख एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिरोधों को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि ओम का नियम में क्या होता है, V समानुपात I होता है, यानी कि जो V समानुपात I होता है और I और V के मध्य जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में होता है। तो ओमीय प्रतिरोध भी क्या होंगे, जो ओम के नियम का पालन करते हैं और उनके लिए I और V के मध्य आरेख एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण लगभग सभी चालक पदार्थ, जितने भी चालक हैं वह सब ओम के नियम का पालन करते हैं और उनके लिए ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगला है अनओमीय प्रतिरोध या पदार्थ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब अनओमीय क्या होगा? जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी कि वे प्रतिरोध या पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इनके लिए विभवांतर V व विद्युत धारा I के मध्य आरेख सीधी रेखा के रूप में प्राप्त ना होकर वक्रीय रूप में प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रतिरोधों को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या मेटर। ठीक है ना। अनओमीय क्या होंगे? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और उनके मध्य ग्राफ सीधी रेखा के रूप में प्राप्त ना होकर वक्रीय रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? उदाहरण हो जाएंगे इसके निर्वात नलिका, ठीक है, विद्युत अपघटनी द्रव, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक डायोड और ट्रांजिस्टर, ये सब अनओमीय पदार्थ है। ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बात हो गई ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध की। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है प्रतिरोधकता व प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो प्रभाव है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर, ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। यानी कि चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अलग होता है, कुचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अलग होता है, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अलग होता है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो चालकों की प्रतिरोधकता है उस पर ताप का प्रभाव क्या होगा? ध्यान से सुनना। जो चालकों की प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? रो बराबर होती है mNE² टो, यही होती है डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो चालकों की प्रतिरोधकता होती है वो होती है रो बराबर mNE² टो, या इसको लिख सकते हैं 1/सिग्मा भी होती है। जो चालकों की प्रतिरोधकता होती है रो बराबर होता है 1/NE² टो होती है। जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गति करेंगे। जब टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा? विश्रांति काल कम हो जाता है, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करने लग जाते हैं, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होगी? चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और उसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चालक की प्रतिरोधकता कैसे बढ़ी? ध्यान से सुनना। जब चालकों का ताप बढ़ाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गति करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरे से टकराएंगे। जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी गति में क्या उत्पन्न होगा? अवरोध उत्पन्न होगा, यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और जब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालक की चालकता कम हो जाएगी, चालक की चालकता घट जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि चालकों का जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता तो बढ़ जाएगी लेकिन उनकी चालकता कम हो जाती है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड व T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक की प्रतिरोधकता ρ0 व ρT है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो प्रतिरोधकता है ρ0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है ρT, तो इनके मध्य एक संबंध होता है। संबंध है ρT बराबर ρ0 1 प्लस एल्फा टी, जहां पर एल्फा जो है वह प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। वो क्या होता है? प्रतिरोधकता
ताप गुणांक होता है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसको ओपन करें तो रोटी माइनस रोटी 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 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो रो 0 प्लस रो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 0 अल्फा टी हो जाएगा। यानी कि इस रो को, इस रो 0 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि रो 0 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया और रो 0 को अल्फा टी से भी मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास इक्वेशन ऐसी आ गई। अब इस रो 0 को मैं इधर ले लूं तो रो टी माइनस रो 0 बराबर रो 0 अल्फा टी आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल ले अपन, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 टी हो जाएगा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 टी के। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बता दिया है कि जब दो चीजें माइनस हो तो वो क्या कहलाता है, उनका परिवर्तन कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन है। और परिवर्तन को किससे लिखते हैं अपन, डेल्टा से लिखते हैं। यानी कि दो राशियां जब एक दूसरे में परिवर्तन को दर्शाती है तो उससे अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये किस में परिवर्तन है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा रो अपॉन रो 0 टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हुई चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है ना, ये तो बात हुई चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो इसी प्रकार चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। प्रतिरोधकता के लिए क्या लिखा था, रो लिखा था, और प्रतिरोध के लिए क्या लिख दिया, R लिख दिया। तो इसके लिए समीकरण क्या आ जाएगी, प्रतिरोध के लिए आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। एक और चीज यहाँ पर है, यदि ताप में परिवर्तन डेल्टा टी हो तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता हो जाएगी रो T2 बराबर रो T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर T1 और T2 प्रारंभिक और अंतिम ताप है, जो T1 है वो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक ताप है, और T2 फाइनल यानी कि अंतिम ताप है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन है। ये बात हुई चालक की प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।